सो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2, जिसमें हम एक बढ़िया सा इलस्ट्रेशन करेंगे। इसमें खास बात यह है कि इसमें जर्नल एंट्री भी होगी, हमारे अकाउंट्स भी होंगे। ओवरऑल इसमें सारे ही अकाउंट्स हैं और इसको भी हम दो तरीके से करेंगे, विदाउट प्रोविजन एंड विद प्रोविजन। क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड कर दूंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इलस्ट्रेशन 2 में अगर मैं रीड करूँ, यहाँ पे लिखा है कि कनिकतार परचेज्ड अ मशीन। इन्होंने एक मशीन परचेज करी है एंड इशू अ चेक फॉर 1 लाख, यानी कि इन्होंने एक मशीन परचेज करी जिसके लिए इन्होंने पैसे दिए हैं 1 लाख रुपए। यहाँ पर जो डेट गिवन है वो एक जुलाई 2016 गिवन है, ठीक है। फिर कहा है अनदर मशीन परचेज करी है 60,000 रुपये की बाय चेक ऑन 1 जनवरी 2018, ठीक है। मतलब एक 2016 में परचेज करी है, एक 2018 में परचेज करी है। इसके बाद डेप्रीशिएशन चार्ज करा गया है 10% पर एनम के हिसाब के स्टेट लाइन मेथड, ठीक है, यानी कि कॉस्ट पे लगने वाला डेप्रीशिएशन। सिंपल है। अकाउंट्स हर साल इनके 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं और हमको एंट्री पास करनी है, जर्नल एंट्री फॉर द ईयर 2016, 17 एंड 18, यानी कि 3 साल की हमको एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। नाउ कह रहे सो नेसेसरी अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट। इसके साथ साथ हमें इसमें नेसेसरी अकाउंट्स या बैलेंस शीट भी बनानी है। फिर इसको दो तरीके से क्वेश्चन को करना है। एक, तब जब हमारा डेप्रिशिएशन, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट है, उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक ही अकाउंट के अंदर सारी चीज़ें होंगी। दूसरा है हमारा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट इज मेंटेन, और दूसरी बात तब करना है जब हम डेप्रिशिएशन अलग प्रोविजन वाले अकाउंट में लगा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमसे स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि इसमें 3 साल के हमसे अकाउंट्स मांगे हैं, सो 3 साल के लिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिए हों, हम सारी चीज़ें स्क्रीन पे लिख लेते हैं हमारे कॉपी में या फिर पेजेस में, एज अ रफली लिख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। सो इसमें 3 साल मांगा है, जो कि है हमारा 2016, 2017 और 2018, ठीक। सो 2016 की बात करें, इन्होंने पहली मशीन खरीदी है जुलाई 1, 2016 में। तो पहला 1 जुलाई अगर 2016 में इन्होंने मशीन खरीदी है, तो ईयर स्टार्ट भी कब होगा फिर? इसका मतलब 1 जनवरी 2016 से तो ईयर स्टार्ट है, क्योंकि इनके सारे ईयर्स इन्होंने खुद बोला है कि हमारा 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहे। इसका मतलब शुरू कब होगा? 1 जनवरी को, ओके। अब इस ईयर को मैं एंड कर देता हूँ। यहाँ पे हो गया हमारा 31 दिसंबर 2016, एक साल ख़त्म हो जाएगा। फिर 31 दिसंबर 2017, फिर 31 दिसंबर 2018। हमें इस साल के भी डाटा चाहिए, इस साल का भी अकाउंट चाहिए, इस साल के भी अकाउंट चाहिए, ठीक है। इन्होंने जो पहली मशीन परचेज करी है वो है 1 लाख रुपए की, 1 जुलाई 2016 को परचेज करी है। इसका मतलब जुलाई कब आएगा? पूरा जनवरी, फिर फरवरी, फिर पूरा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 1 जुलाई 2016, लगभग 6 महीने बाद, ठीक है। सो जैसे ही 6 महीने हो गए जस्ट यहाँ पे, अब आगे कितना टाइम बाकी है? आगे भी 6 महीने बाकी हैं। यहीं पे इन्होंने एक परचेज करी है मशीन, जिसका हमने M1 नाम दे देते हैं। इन्होंने परचेज करी है इसको 1 लाख रुपए में, ठीक है, यहाँ पे परचेज करा है, ओके। दूसरी फिर उन्होंने एक और मशीन परचेज करी है, वो 60,000 रुपये की चेक के द्वारा 1 जनवरी 2018। और 1 जनवरी 2018 कब आएगा? यहाँ पे आएगा, जब यहाँ पे जैसे 31 दिसंबर 2017 हो जाएगा, फिर यहाँ से नया साल स्टार्ट होगा, यहाँ आएगा 1 जनवरी 2018। यहाँ पर इन्होंने क्या परचेज किया है? M2 परचेज किया है, जो कि है हमारा 60,000 रुपये का, ठीक है। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन लिख ली, ठीक है। अब इनका हमें बताना क्या है? डेप्रिसिएशन लगा के बताना है। इन्होंने जो डेप्रिसिएशन का रेट दिया है वो दिया है 10% पर एनम, और वो भी किस मेथड से दिया है? SLM मेथड से। SLM वेरी इजी, कॉस्ट पे लगेगा बार बार, ठीक है। और जो हमें बनानी है जो चीज़ें, इन्होंने कहा सबसे पहले आप बना के दिखाओ जनरल एंट्री। एक तो जनरल एंट्री ही हमें करनी है, ठीक है। इसके अलावा नेसेसरी अकाउंट्स बनाओ, नेसेसरी अकाउंट्स, ठीक है। और नेसेसरी अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम इस पर बात करते हैं अभी। नेसेसरी अकाउंट का मतलब होता है जो भी जरूरी अकाउंट्स आपको लगता है कि डेप्रिसिएशन के टाइम पे बन सकते हैं, वो आप बना दो। तो कौन कौन से अकाउंट बन सकते हैं? देखो, अगर आप डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रहे हो तो डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? एसेट पे, यानी कि एक तो आप एसेट अकाउंट बनाओगे, और एसेट का यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने बोला है ये मशीन है, फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं, सीधे इन्होंने बोला है मशीन है, यानी कि एक तो हम बनाएंगे इसमें मशीन अकाउंट। दूसरा इन्होंने क्या बोला है, आपको पता होगा डेप्रिसिएशन लगता है इस पर। सो डेप्रिसिएशन लगेगा तो जाहिर सी बात है एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, और कुछ नहीं होगा। हमें बस डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट है, एक खुद डेप्रिसिएशन और एक उसका एसेट, ठीक है सर। हाँ, ये है कि जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो इसका जो उसने
पहला पार्ट तो बोला है इन्होंने कि विदाउट प्रोविजन बनाओ। विदाउट प्रोविजन मतलब इसमें तो एक ही अकाउंट बनता है, एसेट अकाउंट, उसी में डेप्रिसिएशन और एसेट आ जाता है, वो बन जाएगा। बट जो सेकंड वाला है इसमें दो अकाउंट ऑलरेडी बनते हैं, एसेट अकाउंट खुद बनता है, इसके अलावा इसका भाई बनता है जिसका नाम है हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी कि यहाँ पे ये तो बनेगा, ये तो बनेगा, ये दोनों बनेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ अभी तक जो हमने नहीं करी थी वो क्या, जब हम एसेट लगाते हैं, एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो हम एक अकाउंट और बना सकते हैं एसेट के अलावा, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। देखेंगे भी कैसे करेंगे। सो ओवरऑल बात करी जाए तो विदाउट डेप्रिसिएशन वाले में दो अकाउंट बनेंगे, एक तो खुद एसेट अकाउंट बनेगा और एक क्या बनेगा, एक हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। प्रोविजन वाले में क्या बनेगा, एसेट अकाउंट भी बनेगा, प्रोविजन भी बनेगा, क्योंकि प्रोविजन पे डेप्रिसिएशन लगता है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा, ठीक है। अभी देखेंगे कैसे, कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं, बस जनरल एंट्री एक बार समझ में आ जाए, आप समझ लो लेजर आपको बनाने आते हैं, उसके बाद आप आराम से बना लोगे, ठीक है। सो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, जस्ट हम क्वेश्चन करते हैं, आप वहाँ से इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो बनाते हैं। सबसे पहले इन्होंने पूछी है जनरल एंट्री, एक बार जनरल एंट्री कर लेंगे ना, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सारा डाटा है हमारे पास, हमें किस तरीके से जनरल एंट्री पास करनी है, कुछ 3 साल की, 1 जुलाई 2016 से हमारी स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो है पूरा का पूरा जो अकाउंट है वो रेडी है, सॉरी यहाँ पे जनरल एंट्री के लिए जो फॉर्मेट है वो रेडी है। अब हम इसमें जनरल एंट्री पास, इससे पहले कि जनरल एंट्री हम पास करें, आपको पता होगा इसके ऊपर हमें कुछ लिखना भी होता है, ठीक है। सो हम यहाँ लिखेंगे जनरल, ये क्या है हमारा, ये जनरल है हमारा, किसकी बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ, ये फॉर्मेट का पार्ट है, आपको ये लिखना ही होता है, इन द बुक्स ऑफ, हमें नाम दिया था के कनितकर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम के कनितकर, के आर, के कनितकर। सो इस तरीके से आपको जो फॉर्मेट कंप्लीट करना है। अब अगर मैं इस फॉर्मेट को देखूँ तो यहाँ पे डेट है, पर्टिकुलर्स हैं, डेबिट है एंड क्रेडिट है, आपको पता होगा। तो इसमें एक और होता है, यहाँ पे एक और लाइन खींची होती है, इसमें होता है हमारा लेजर फोलियो, तो वो क्योंकि हमारा यहाँ पे इतना यूज़ नहीं है, मेन पर्पस हमारा जनरेटरी करना है, सो हम उसको नहीं बना रहे, हम डायरेक्ट ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो एक लाइन और एक्स्ट्रा ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जनरल एंट्री देखेंगे हम। पहली जनरल एंट्री जो करेंगे यहाँ पे दे रखी है हमें 1 जुलाई 2016 को पहली एंट्री होगी, क्योंकि उस दिन हमने M1 को क्या करा है, परचेज करा है। तो बढ़ते हैं, फिर पहले हम यहाँ पे परचेज कर लेते हैं 1 जुलाई 2016। सो 2016 है यहाँ पे, तो 2016 लिख लेंगे। यहाँ पे है हमारा 1 जुलाई। परचेज करने की एंट्री क्या होगी, सर मशीन है हमारी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे मशीनरी परचेज, ये लिख दिया हमने। कितने की खरीदी है हमने इसे 1 लाख में खरीदा है। फिर यहाँ पे भी 1 लाख आ जाएगा, हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर इधर ही आ जाओ आप। जैसे ही आप इसको कंप्लीट करोगे, यहाँ पे आपने खरीदा, अब आप जैसे इधर आगे बढ़ोगे, यहाँ जाएगा 31 दिसंबर, और आपको पता होगा 31 दिसंबर को सारे इनकम एक्सपेंसेस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजने होते हैं, और एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन है वो हम एंड ऑफ द ईयर लगा देते हैं। सो यहाँ पे अब इसके बाद इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। अब मैं डेप्रिसिएशन की थोड़ी बात करूँ, 10% का डेप्रिसिएशन हमें पता है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट भी चलिए सिंपल है, 1 लाख है, बट अब मैं इसका 10% निकालूँ, सो यहाँ पे अगर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूँ तो इसका जैसे हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10,000 रुपीज़, यानी कि 10,000 का डेप्रिसिएशन। बट आपको पता होगा जो 10% है ये पर एनम है, मतलब ये 10% जो आया है 10,000, ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। और आपको पता होगा इससे पहले तो मशीन थी ही नहीं, यहाँ पे तो मशीन थी ही नहीं, मशीन तो इसके बाद आई है, इसके बाद यहाँ पे मशीन आई है, इस पीरियड में मशीन यूज हुई है, ये जो 6 महीने है इधर। तो डेप्रिसिएशन भी हम कितने टाइम का लगाएंगे, जितने टाइम में हमने यूज करा है, जो कि 6 महीने। तो मैं कह रहा हूँ 10,000 को 6 महीने में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और डिवाइड करेंगे 12 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 5,000। यानी कि इस पीरियड में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितने का लगेगा, 5,000 रुपये। सो ये हमारी कैलकुलेशन थी। अब यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। कब लगेगा, ये हमारा लगेगा हमारा 31 दिसंबर को। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू
एस मशीनरी अकाउंट। कितना लगेगा? 5000 रुपीज़। और आपको पता होगा सारे इनकम एक्सपेंसेस को हम एंड ऑफ द ईयर के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजते हैं। सो हम इस डेप्रिसिएशन को इसी डेट को कहाँ भेज देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी भेजेंगे। सो यहाँ लिख देते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हो गया हमारा 5000 है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हो डेप्रिसिएशन चार्ज। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इसको ट्रांसफ़र करा गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। इस तरीके से हम यहाँ पे खड़े हैं 31 मार्च को, 31 मार्च हो गए, हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब नया साल स्टार्ट होगा। ठीक है, नया साल जैसे स्टार्ट होगा फिर नए साल में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस साल हम पूरे साल मशीन को यूज करेंगे और डेप्रिसिएशन हमारा लगेगा कब? 31 दिसंबर 2017 को। सो इसके बाद हम सीधे 31 दिसंबर 2017 को डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा 31 दिसंबर 2017। यहाँ पे लिखते हैं 2017 क्योंकि अब ईयर चेंज हो गया है। पहले हमारा देखो 2016 था यहाँ पे, अभी हम कहाँ आ गए? अभी 2017 में आ गए हैं। 31 दिसंबर। अब लगाते हैं डेप्रिसिएशन। तो आ गया हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा फिर से टू मशीनरी अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा इस बार? इधर आ जाओ आप। पूरे साल का डेप्रिसिएशन है हमारा 10,000। यहाँ पे दिख रहा है, आपको कैलकुलेट करा है हमने। और आप देखोगे इस बार जो हमारा एसेट यूज हुआ वो पूरे साल यूज हुआ है। ठीक है, तो पूरे का पूरा SLM मेथड है हमारा, कॉस्ट पे लगेगा। तो यानी कि इस बार भी डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 5,000 की बजाय कितना लगेगा? 10,000 लगेगा क्योंकि पूरे साल एसेट यूज हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10,000। अब हम यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज। ठीक है, अब बढ़ते थोड़ा और आगे। इसको हमें कहाँ भेजना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो फिर से 31 दिसंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देंगे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। भेज देंगे इसको इधर 10,000 एंड 10,000। आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन क्या करा हमने? ट्रांसफ़र कर दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये भी हो गया। हमने 31 दिसंबर 2017, आ जाओ यहाँ पे फिर से। हम यहाँ पे खड़े हैं अभी। ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ने वाले हैं। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और यहाँ तक पहुँचें, आप देखोगे बीच में हमने पहले M2 खरीद लिए। मतलब एक मशीन हमने 1 जनवरी 2018 में ही खरीद ली। यहीं पे 1 जनवरी 2018 में खरीद लिए। कितने की? 60,000 की। तो यानी कि जैसे हम नेक्स्ट ईयर में एंटर करेंगे और डेप्रिसिएशन की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले हमने मशीन परचेज करी है। सो हम यहाँ पे एक मशीन परचेज करी है, अभी हम उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, सो करते हैं हम एंट्री। यहाँ पे मैं थोड़े से उसको एक्सटेंड कर देता हूँ। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमने एसेट खरीदा है वो कब खरीदा है हमने? वो हमने खरीदा है यहाँ पे 1 जनवरी 2018 को। ये खरीदा हुआ है हमने, यहाँ पे दिख रहा है वो आपको। खरीद लेते हैं इसे, 60,000 रुपये में हमने खरीदा है। ओके, सो 2018 कब? 1 जनवरी को खरीदा है हमने। ठीक है, लिखते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। पैसा जाएगा, कितने का खरीदा है हमने? 60,000 और 60,000। यहाँ लिखेंगे हम मशीनरी परचेज्ड, खरीद ली हमने। ओके, अब आ जाओ। अब जैसे ही आप देखोगे यहाँ से आप आगे बढ़ोगे, इससे इस तरफ बढ़ोगे, तो एक तो आपने M2 जो अपने अभी अभी मशीन खरीदी है, यहाँ से आगे M2 भी यूज होगी। ठीक है, यानी कि इस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। और एक मशीन आपके पास जो आप यहाँ आपने खरीदी थी फर्स्ट टाइम पे, ये M1 खरीदी थी, इसको भी तो आप आगे यूज करोगे। यहाँ पे ले गए थे ना, अब आगे भी तो आप यूज करोगे। यानी कि यहाँ के बाद M1 भी यूज होगी, वो भी पूरे साल। ठीक है, तो M1 का तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन पहले से ही कैलकुलेट करते आए हैं, कितना है? 10,000। और यहाँ पे M2 पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा। इसका डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10%। किसके लगेगा? कॉस्ट पर। इसकी कॉस्ट देखो कितनी है? 60,000।
सो अगर मैं बात करूँ 60,000 का 10% आप निकालोगे तो कितना आएगा 6,000, और वैसे भी ये पूरे साल यूज हुई है तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा 6,000। अगर मैं टोटल डेप्रिसिएशन की बात करूँ, टोटल डेप्रिसिएशन आपका कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 6,000, यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन इस बार जो लगने वाला है वो 16,000 का लगने वाला है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। कब लगेगा ये 2018 में ही लगेगा, 31 दिसंबर को। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे टू मशीनरी अकाउंट, कितना 16,000, 2 मशीनरीज का इसमें। ठीक है, यहाँ हमने पहले से लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इस डेप्रिसिएशन को हमें कहाँ भेजना है, 31 दिसंबर को ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजना है। तो यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 16,000 एंड 16,000 हो गया ये। यहाँ लिख देंगे डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हमारी पूरी की पूरी जर्नल एंट्री जो है वो हो गई है। ये हमारी फर्स्ट ईयर की थी, ये हमारी सेकंड ईयर की थी, एंड यहाँ पे आके हमारी हो गई है ये थर्ड ईयर की। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज हमारी पूरी हो गई है। अब जर्नल एंट्री के अलावा हमें इन्होंने हमसे कुछ और भी मांगा था, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। इन्होंने कहा है कि भाई साहब पहले जर्नल एंट्री पास करो, फिर इसके अलावा नेसेसरी अकाउंट्स बनाओ। ठीक है, सो अभी हम सिर्फ फर्स्ट वाले करेंगे, विदाउट प्रोविजन वाले। ठीक है, तो मतलब हम एक एसेट अकाउंट बनाने वाले। ठीक है, आप देखोगे तो हमने ये जो जर्नल एंट्री करी है, ठीक है, इसमें कहीं पे मैंने प्रोविजन का यूज़ नहीं किया है। अब प्रोविजन का यूज़ नहीं किया यानी कि ये कौन सा है, ये नॉर्मल एंट्री है विदाउट प्रोविजन, यानी कि हम फर्स्ट वाला पार्ट पहले कर रहे हैं। ठीक है, सो अब इसके बेसिस पे आप देखो कितने अकाउंट्स बनने चाहिए। नेसेसरी लेजर बोला है ना उसने, तो नेसेसरी कितने अकाउंट्स बनने चाहिए। सो यहाँ आप देख पाओगे, एक तो बन सकता है आपका ये मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये बन सकता है। बैंक अकाउंट हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन अकाउंट बन सकता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है। सो एक हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट और एक बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट वाला पार्ट हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर इन्होंने बैलेंस शीट भी मांगी है। ठीक है, क्या मांगा इन्होंने, बैलेंस शीट। इन्होंने बोला कि वैसा भी एक बैलेंस शीट भी बना के दो। सो वो भी हम बना देंगे। जब इन्होंने बोला था नेसेसरी अकाउंट, साथ में इन्होंने बोला था कि हमें एक बैलेंस शीट भी बना के दो, तो वो भी बना देंगे। मतलब 2-3 कॉन्सेप्ट आपको एक ही क्वेश्चन में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सब इनके अकाउंट्स बनाते हैं। सो अकाउंट्स 3 साल के बनेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं जल्दी से। है स्टूडेंट्स, तो अब हमारा जो है मशीन अकाउंट पूरा पूरा बन गया है। हमें मशीनरी अकाउंट के अलावा एक और अकाउंट बनाएंगे इसमें, जो कि हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखेंगे हम कैसे बनाएंगे। फिर इसके अलावा हमें क्योंकि बैलेंस शीट भी बनानी है, तो बैलेंस शीट ही बनाएंगे। ठीक है, बताऊंगा मैं आपको यहाँ मैंने एक्सट्रैक्ट क्यों लिखा हुआ है। सो ये हमारी पूरी की जर्नल एंट्री जो हमने जस्ट अभी करी थी। अब हम इसके अकाउंट जो है प्रिपेयर करते हैं, लेजर्स। सो पहले लेजर बनाते हैं मशीनरी अकाउंट का। आप चाहें तो यहाँ देख के भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप चाहें तो अमाउंट्स पिक करें, या आप यहाँ डायरेक्टली बना सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में भी कर रखे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं, हमने परचेज करा था एसेट। कब परचेज करा था, आप देखोगे हमने सबसे पहले परचेज करा था एसेट M1 1 जुलाई 2016 को। सो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। 1 जुलाई 2016 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 2016 को हमने परचेज करा है, तो लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट। कितने में परचेज करा था हमने, 1 लाख रुपए में। सो 1 लाख हमने लिख दिया। उसके बाद 1 जुलाई के बाद देखोगे आप, यहीं पे देख लेते हैं, ये ना देखो, इधर हमने परचेज करा है, ये हमारा इसका लेजर बन गया। अब हमने क्या करा था, 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगाया था। सो अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, इसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है, तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। 2016 में ही लग रहा है 31 दिसंबर को, बाय डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन लगा था हमारा, 5,000 रुपीज़। ओके, अब इस अकाउंट्स को हम क्लोज कर देते हैं। अकाउंट्स का रूल क्या है, क्लोज कर दो, जो ज़्यादा है उसको दोनों साइड लिख दो, 1 लाख एंड 1 लाख। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम बाय बैलेंस CD। ये हमारा CD हो गया। कितना बचेगा बैलेंस, 95,000। ये हमारा एक साल पूरा हो गया। ओके,
अब हम इसको नेक्स्ट ईयर ले चलते हैं। अच्छा, अगर हम चिल्ड्रन एंट्री के हिसाब से चलें, आप देखोगे हमने इसका भी लेज़र बना दिया, हमने इसका भी लेज़र बना दिया, लेकिन इसमें से देखो दो लेज़र बन सकते हैं हमारे, एक मशीनरी अकाउंट, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट। और हमने सिर्फ कौन सा बनाया है, हमने सिर्फ मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करा है। देखो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है डेप्रिसिएशन से, तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये रहा मशीनरी अकाउंट, ये क्रेडिट हो रहा है, और यहाँ देखो क्या आ गया, डेप्रिसिएशन। बट अब देखोगे हमने इसके बाद डेप्रिसिएशन को क्रेडिट भी कराया है, यानी कि हमने एक और अकाउंट बनाना है जो कि डेप्रिसिएशन। तो वो हमने कहाँ बना रखा है, हमने इसका फॉर्मेट नीचे ड्रॉ कर रखा है, ये रहा। इसको भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं सर। तो इसको बनाने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले डेप्रिसिएशन क्या हुआ है। आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे डेप्रिसिएशन डेबिट हो रखा है, और किस रीजन से, मशीन अकाउंट के कारण। तो हम भी यहाँ करेंगे डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। ये डेप्रिसिएशन है, ये इसकी डेबिट साइड, करते हैं इसे डेबिट। कब डेबिट हो रहा है ये हो रहा है हमारा 2016 में 31 दिसंबर को। अच्छा, डेबिट होने का रीज़न क्या रहा है, मशीनरी अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। कितने से डेबिट हो रहा है सर, ये 5,000 रुपये से। अच्छा, ये लेज़र बन गया इसका। फिर आप देखोगे डेप्रिसिएशन का और कहीं यूज़ हुआ है, हाँ बिल्कुल, इसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है 5,000 से। तो वो किस वजह से हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कारण। तो डेप्रिसिएशन के क्रेडिट तो होगा, लेकिन उसके अपोजिट वाला उसका नाम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता हो लेजर्स की पोस्टिंग ऐसे ही होती है, थोड़ी सी अपोजिट चलती है। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट तो होगा, क्रेडिट होगा, बिल्कुल होगा, 5,000 से क्रेडिट करा है, वहाँ पे क्रेडिट होगा, लेकिन किस रीजन से होगा, यहाँ पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये कब हुआ है हमारा, 2016 में 31 दिसंबर। अब हम इसे क्लोज कर सकते हैं। तो आप इसे क्लोज करोगे तो दोनों साइड सेम है। सो इधर भी आएगा 5,000, इधर भी आ जाएगा हमारा 5,000। ये बन गया हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट। इधर देखो ये भी क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट ईयर बढ़ते हैं, एक साल पूरा हो गया है। जैसे आप एक साल आगे बढ़ोगे, 31 दिसंबर 2017, मतलब इसके बाद डेप्रिसिएशन दोबारा लगा है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बन रहा है और मशीनरी अकाउंट भी बन रहा है। तो पहले हम मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। मशीन अकाउंट देखोगे आप क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, 10,000 से, और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है डेप्रिसिएशन। तो हम यहाँ पे लेज़र बना रहे हैं। लेज़र बनाने की सबसे खास बात, जैसे आप नेक्स्ट ईयर जाओगे सबसे पहले आप इन बैलेंसेस को नेक्स्ट ईयर ले जाओगे। सो ये 31 दिसंबर वाला 2017 में 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा टू बैलेंस BD आ जाएगा। कितना बैलेंस है, 95,000। अब इस पे 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा। सो 2017 में 31 मार्च डेप्रिसिएशन लगा देते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा सर, 10%। हमने कैलकुलेट भी करा था, कितना आएगा देखो, 10,000 रुपये आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये रहा 10,000। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना लिखना पड़ेगा, पहले 5,000 था, अब आएगा हमारा 10,000। अब इसको क्लोज कर देते हैं, 95,000 और यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा, 85,000 बाय बैलेंस CD। ये किस डेट को, ये भी 31 मार्च को है, ऊपर वाले में लिखा नहीं था हमने 31 मार्च, ये भी हो गया। ओके, हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दिया, ये वाला हमारा इसका लेज़र बन गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इधर आ जाओ, अब यहाँ आप देखोगे ये रहा डेप्रिसिएशन, हमने मशीनरी अकाउंट में भी बनाया था, अभी डेप्रिसिएशन का लेज़र रह रहा है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक बार डेबिट हुआ है, एक बार डेप्रिसिएशन क्रेडिट भी हुआ है। कर देते हैं फिर, एक बार डेबिट होगा, एक बार क्रेडिट। डेबिट होने का एक ही रीज़न हो सकता है, मशीनरी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2017 31 मार्च टू मशीनरी अकाउंट। कितने से डेबिट हुआ है सर, इस बार 10,000 से, पहले डेप्रिसिएशन 5,000 था, इस बार 10,000 है। तो इसको क्रेडिट भी कितने से हुआ है फिर 2017 में, 31 मार्च। तो आप देखोगे यहाँ पर क्रेडिट हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कितने से हुआ है, सिर्फ 10,000। दोनों साइड फिर से सेम है, क्लोज कर देंगे इन बैलेंसेस को, 10,000 एंड 10,000। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं। 2 साल का हमारा बन गया पूरा का पूरा। थर्ड ईयर में एंट्री कर रहे हैं हम। जैसे ही हम थर्ड ईयर में एंट्री कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट का देखो क्या हो रहा है, मशीन अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब क्योंकि वैसे एसेट क्या हुआ है, परचेज हुआ है, कितने में, 60,000 में। तो मशीन अकाउंट में आ जाते हैं, ये मशीनरी अकाउंट है, इसको हमें यहाँ पे देखो डेबिट है, यहाँ डेबिट करना है।
पहली मशीन खरीदी थी, बैंक अकाउंट को डेबिट करा था, तो इस बार भी क्या करेंगे, बैंक अकाउंट ही आएगा इधर। तो यहाँ आएगा हमारा 2018 1 जनवरी, और 2 क्या आ जाएगा हमारा, पहले हम बैलेंस BD लिखेंगे, इस वाले बैलेंस को पहले कॉपी करेंगे। 85,000 की तो हमारे पास पहले से है मशीनरी, बट हमने एक और भी खरीदी है 1 जनवरी को, तो इसे लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट, और इसे ब्रैकेट में लिखते हैं M2S का नाम। कितने की खरीदी है सर, 60,000 रुपये की। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। ये देखो खरीदी हमने, इसका लेज़र बन गया। अब आएगा डेप्रिसिएशन का नंबर, ये रहा डेप्रिसिएशन। आप देखो कि डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है इस बार, 16,000। 16,000 क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने बताया था आपको 2 मशीन्स का है, ये हमने अभी ऊपर कैलकुलेट करा था। 10,000 प्लस 16,000, M1 का 10,000 है, M2 का 6,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। 2018 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने का लगेगा, 16,000। ठीक है, अब क्या करना है हमें, 31 दिसंबर को बैलेंस शीट दिया जाएगा, बाय बैलेंस शीट। कितने का बैलेंस बचेगा हमारा, 16,000 हमारा माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा दैट इज टोटल कर लेते हैं इसका, ये जाएगा हमारा 80,000 प्लस 60,000, 1,45,000। ठीक है, ये 1,45,000 हो जाएगा ना, इधर भी आएगा हमारा 1,45,000। 16,000 आप इसमें से जैसे ही माइनस करोगे, ये आ जाएगा हमारा 1,29,000। इधर हमारा पूरा हो गया। ठीक है, ये हो गया मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन अभी तक पूरा नहीं हुआ, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। थर्ड ईयर का आप डेप्रिसिएशन जैसे ही लगाओगे, 2017 के बाद आया है इधर 2018 31 मार्च, फिर से क्या आएगा 2 मशीनरी अकाउंट, और इस बार डेप्रिसिएशन कितना है, 16,000। फिर इधर आएगा हमारा 2018 31 मार्च, और इस बार का डेप्रिसिएशन कितना है, सॉरी किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने का आएगा यहाँ 16,000। ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, तो इसको आप टोटल करके लिख दो, 16,000 एंड 16,000। इस तरीके से हमारा जो है पूरा दोनों के दोनों लेज़र रेडी हो गए। ये हमारा मशीनरी अकाउंट का लेज़र हो गया, ये हमारा हो गया डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, एक्सेसरी लेज़र में 2 लेज़र बनाने थे हमें, दोनों के दोनों ही बन गए। इधर हमारी जनरल एंट्री है, और अब हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट और बना देते हैं। तो बैलेंस शीट बनाना और भी बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें कुछ टफ नहीं है। ठीक है, हमें इतना पता है कि हमारे पास एक एसेट है, और एसेट को हम लिखते हैं एसेट साइड में, तो मशीन का जो बैलेंस होगा हम किधर लिख देंगे, एसेट साइड में लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो बैलेंस शीट बन सकती है, आप देखोगे बैलेंस शीट हर साल बनती है, और आप देखोगे हम तो 3 साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो 3 साल की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी ना हमको। हमें इस वाले साल की बनानी है, ये वाला साल, फिर ये दूसरे साल की, फिर यहाँ पे थर्ड ईयर है, और हर बार मशीन का बैलेंस चेंज हो रहा है। पहले मशीन का बैलेंस कुछ और था, फिर और था, फिर और कुछ था, तो हर बार डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हुआ है। तो मतलब एक तरीके से देखा है तो हमें एक बैलेंस शीट इस साल की बनानी चाहिए, एक बैलेंस शीट इस साल की, और एक बैलेंस शीट इस साल की बनानी चाहिए, 3 साल की बैलेंस शीट बनानी चाहिए। बट हम 3 साल की बैलेंस शीट बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, जो उनके मेन अमाउंट्स हैं जो हम बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं, वो हम क्या करेंगे, एक ही बैलेंस शीट में शो कर देंगे। इसलिए आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस शीट, लेकिन उसके आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट। मतलब हम सिर्फ कुछ ही आइटम्स को यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, और तीनों बैलेंस शीट को हम यहीं पे शो कर देंगे, जिससे कि जो इम्पैक्ट है वो समझ में आ जाएगा कि बैलेंस शीट में शो करना कैसे। 3 बैलेंस शीट हम नहीं बनाएंगे, तो करते हैं। देखो सबसे पहली बात करते हैं, पहली जो हमें बैलेंस शीट बनानी थी वो कब बनानी थी, तो आप देखो कि पहली बैलेंस शीट इसी डेट को बनेगी जिस दिन पहला साल एंड होगा। पहला साल जो एंड हुआ है वो 31 दिसंबर 2016 को हुआ है। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हो और आप यहाँ भी देख सकते हो, ये रहा 31 दिसंबर 2016, ये दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे दिख रहा है जो आपको, ये है 31 दिसंबर 2016। तो पहली बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, लिख देते हैं हमने 31 दिसंबर 2016, तो 31/12/2016 लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। मशीनरी अकाउंट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर, एसेट में मशीन अकाउंट होनी चाहिए, तो वो है। कितने की खरीदी थी हमने सर, 1 लाख की खरीदी थी। ठीक है, तो इसमें से हम क्या कर दें, इसमें से हम
लेस कर देते हैं उस साल का डेप्रीशिएशन भी। तो उस साल में एग्जैक्टली मशीन कितने की थी पता लग जाएगा, बिल्कुल पता लग जाएगा। 5,000 कम हो गए थे तो उस साल में जो हमारे एसेट की वैल्यू थी वो कितनी थी, 95,000। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरे साल की अगर मैं बैलेंस शीट बनाता तो उसमें भी मशीनरी अकाउंट ही तो लिखता, तो वो भी 31/12/17 को बनती, तो उसमें भी मशीनरी अकाउंट दिखाता, मशीनरी अकाउंट। अब देखो 95 वाली ही हमने आगे यूज करी थी सेकेंड ईयर में, उसका बैलेंस कितना आ जाएगा, 95,000। आप देखना चाहते हो यहाँ आप देख भी सकते हो, ये रहा मशीनरी अकाउंट, ये रहा। आप देखोगे जब 2017 हमने देखा तो उसमें 95,000 की मशीनरी थी। ओके, अब इस पर डेप्रिसिएशन लग गया था, तो उस साल में इसकी वैल्यू बची कितनी थी, तो लेस कर देते हैं इसमें से इसका डेप्रिसिएशन, कितने का, 10,000। तो बैलेंस शीट कितने की बची है, सॉरी मशीन कितने की बची है, 85,000 की। अब एक थर्ड ईयर का बना देते हैं। थर्ड ईयर में क्या है सर, 31/12/18 की बनेगी बैलेंस शीट। फिर से लिखते हैं मशीनरी अकाउंट, और इस बार एक मशीन नहीं हो गई थी, हमारे पास 2 मशीनें हो गई थी क्योंकि हमने एक परचेज भी करी थी। तो 85,000 की तो ये थी, 60,000 की हमने और परचेज करी थी, तो ये हमारी टोटल हो गई थी 1,45,000। फिर हमने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया था, उस साल में डेप्रिसिएशन कितना लगा, आप देखो थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन लगा था, वो लगा था हमारा 16,000 का, 16,000। ठीक है, तो थर्ड ईयर में जो एसेट की वैल्यू बची वो कितनी बची है, आप यहाँ भी देख सकते हो, ये रहा। थर्ड ईयर में हमने डेप्रिसिएशन लगाया 16,000 का। टोटल मशीन कितने की थी हमारी, 1,45,000 की। डेप्रिसिएशन 16,000 लगा तो वैल्यू कितनी बची है, 1,29,000। तो बैलेंस शीट में भी मशीन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1,29,000। ये हमारे पूरी 3 साल की जो है वो बैलेंस शीट है जो हमने एक में ही बना दी है। ठीक है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करके लिखते हैं कि हाँ भाई हम कुछ स्पेसिफिक आइटम ही दिखा, अदरवाइज बैलेंस शीट में और भी आइटम्स आते हैं। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट रेडी हो गई, ये हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट रेडी हो गया, इधर है हमारा मशीनरी अकाउंट हो गया, और ये हमारी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, सो यहाँ से आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अभी तक हमने इसका एक ही पार्ट किया है, इसमें 2 पार्ट्स थे हमारे। एक पहला पार्ट था हमारा विदाउट प्रोविजन, हमने ये कर लिया। इसमें एक दूसरा पार्ट भी है जो कहता है विद प्रोविजन। क्या है सर, विद प्रोविजन। अब हम विद प्रोविजन वाला जो है वो करेंगे। सो देखते हैं अभी उसको कैसे करते हैं।